हमारे पास ओपीडी में बहुत से पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि जी हाथ क्यों कांपते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड मेडिकल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसको यहाँ पे हम समराइज कर सकें कि जो ट्रेमर्स होते हैं, हाथों का कांपना स्पेशली, वो क्यों कांपते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं रेस्टिंग ट्रीमर्स के जी अगर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी उसके हाथ कांप रहे हैं, तो इसको हम रेस्टिंग ट्रेमर्स कहते हैं। और साथ में अगर ओल्ड एज भी हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये पार्किंसोनिज्म की तरफ जाता है, जिसको हम राशा भी कहते हैं। उसके अलावा जो है वो एक जो है वो हाथ कांपने की किस्म ये होती है जो कि कॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि रेस्ट में भी जो है वो कांप रहे हैं और बाद में भी कांप रहे हैं। और एक और होती है जिसके अंदर, जिसको हम इंटेंशन ट्रेमर्स कहते हैं कि जी पहले हाथ नहीं कांप रहे, जैसे ही काम करना शुरू किया है, कोई गिलास उठाया है, कोई पेन उठाया तो हाथ कांपने शुरू हो गए हैं। या बाद लोग हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जी जो है ना ही रेस्ट में होता है और जब हम काम स्टार्ट करते हैं तब भी ट्रेमर्स नहीं होते, तब भी हाथ नहीं कांपते। लेकिन फॉर एग्जांपल ये कि हमने जब पेन उठा के लिखना शुरू करते हैं उस टाइम पे कांपने लग जाते हैं, यानी कि जो हमने एक्टिविटी की है जब वो एंड करने लगते हैं तो उस टाइम पे कांपने लग जाते हैं। तो इसकी बहुत सी इकसाम है, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लाइक रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, कॉन्टिन्यूस ट्रेमर्स हैं, इंटेंशन ट्रेमर्स हैं, सेरिबेलर ट्रेमर्स हैं, ऑर्थोस्टैटिक ट्रेमर्स हैं। तो इसकी बहुत सी जो है टाइप्स आती हैं। अब इसमें ये है कि हाथ जो है वो कांपता क्यों है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके लिए जब भी आप एक प्रॉपर न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। बाज़ इन ट्रेमर्स की जो है मेडिकली कोई वजह नहीं होती, लेकिन आप ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, लाइक आप थायराइड का आपको कोई इशू है या आपको कोई और हार्मोनल इशू है, कोई एंडोक्राइन का इशू है और आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेमर स्टार्ट हो गए हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब एक आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, आपके मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी वो एडिक्शन की, कहीं कोई आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा अल्कोहल तो नहीं ले रहे हैं, उसकी हिस्ट्री लेंगे। साथ में वो आपके बहुत से हार्मोनल टेस्ट करेंगे और इफ़ नीडेड तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो ईईजी ब्रेन करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करवा लेते हैं, एमआरआई, जिस लेवल पे वो डिजीज़ होगी। अब उसमें जो है ट्रीटमेंट, ज़ाहिर बात है जो कॉज है उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट होगी। अगर तो पार्किंसोनिज्म है तो उसमें हम डोपामीन एगोनिस्ट दे देते हैं, लीवोडोपा के नाम से है। इसी तरह जो है अगर कॉन्टिन्यूस ट्रेमर्स हैं या इंटेंशन ट्रेमर्स हैं तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं ज़्यादातर, और अकॉर्डिंग टू मोर कॉज जो भी उसकी कॉज बन रही होती है। इसी तरह जो है वो अगर जो है उसकी वजह जो है सेरिबेलर ट्रेमर्स हैं, यानी कि काम जो है वो आपने स्टार्ट कर लिया और जब वो एंड किया तब आपको ट्रेमर स्टार्ट हो गए, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो उसमें भी हाथ कांपने लग जाते हैं, तो उसमें हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉज होता है। तो इसलिए अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप लाइट मत लें, अपनी प्रॉपर हिस्ट्री दें कि आइदर जो है इसकी कॉज ये सारी हैं या बाज़ों का डिप्रेशन, एंजाइटी में भी हो रहा होता है कि जी बाज़ लोग, जैसे कि मैंने अभी बताया, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उनके हाथ कांपने, या स्टूडेंट है वो स्टेज पे जा रहा है, उसने कोई मतलब डिबेट करनी है, या क्लास में टीचर एकदम खड़ा कर देती हैं स्टूडेंट्स को, तो कहती हैं जी हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, टांगें कांपने लग जाती हैं। तो इसमें आपने फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से ज़रूर इवेलुएट करवाना है कि आइदर कॉज जो है वो डिप्रेशन ही है या जो है वो कोई लॉन्ग टर्म वजह बन रही है, ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके। थैंक यू सो मच।